हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एक गायनेकोलॉजिस्ट को। यस, डिड यू गेस इट? या टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट केयर शुड बी टेकन एट होम आफ्टर डिलीवरी। यस, यू गॉट इट राइट। मतलब घर में जब पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो बच्चा घर लेकर जाती है आफ्टर डिलीवरी, उसका क्या केयर लेना चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी कौन से को हेड्स में। नंबर 1, स्लीप साइकिल, फूड, हेयर, व्हाट केयर शुड बी टेकन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग कैसा करना चाहिए, और हमने कैसे कैसे कौन से मसाज ऑयल्स यूज़ करना चाहिए, मसलन बायो ऑयल या ऑलिव ऑयल। सो कमिंग ऑन टू दिस, now this is a time where every family, be it Indian or any family on the earth, would celebrate the the welcome of the newborn or the addition of the family। उसका बहुत ज़्यादा वेलकम होता है। ये एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है। बहुत सारे लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और दे आर वेरी हैप्पी to get the mother as well as the child at home. Okay, अब इसमें क्या केयर लेनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट्स टू बी नोटेड आर कि जो लेडी डिलीवरी के बाद आती है घर, उसका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब डाइट मतलब एवरी टाइम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ए पंच पकवान आप खाओ, राइट, लेकिन आप जो भी खाओ वो कैलोरिक होना चाहिए, कैलोरिक रिक्वायरमेंट उसकी मीट होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, और एवरी 2 आवरली और 3 आवरली आपने खाना चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो क्या होना चाहिए, सिंपल वे, ब्रेकफास्ट, समथिंग टू स्नैक एट द नून, लंच एंड देन डिनर, ये होना ही होना चाहिए। गुड हाइड्रेशन, पानी बहुत पीना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ का आफ्टर डिलीवरी। क्यों? बिकॉज उसकी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। नाउ व्हाट इज स्लीप साइकिल, राइट? हम लोग सोते हैं रात को, वी आर यूज टू स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बट एक डिलीवरी हुई हुई लेडी को आदत हो चुकी होती है टू हैव स्लीप्स एट इंटरवल्स। क्यों? बिकॉज जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे अक्सर उठना पड़ता है। तो ये जो सिलसिला है ये उसका चलता है पोस्ट डिलीवरी भी। Post delivery, because of the child, she has to get up multiple times at night for feeding. Number 1, इससे क्या होगा, उसका स्लीप बहुत डिस्टर्ब्ड होगा, स्लीप कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, और कॉन्स्टिपेशन कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। यदि ये कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट ट्रीटेड और डेल्ट एट द राइट टाइम तो उसको फिशर पाइल तक तकलीफ हो सकती है। ये तो हो गया आपका डाइट रिलेटेड चीज़। अक्सर पेशेंट्स के रिलेटिव्स हमें पूछते हैं कि चावल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए। वेल, मेरा बहुत फेवरेट आंसर इस चीज़ को है, पैसा और इंसान छोड़ के सब खाओ। दैट इज़ माणूस आणि पैसा सोडून सगळं खा, ये मराठी में उनको बोलती हूँ। मतलब यू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर यूज टू ईटिंग। नई चीज़ें मत शुरू करो, और आप वेज नॉन वेज सारी चीज़ें ले सकते हो। द गुड न्यूज़ टू ऑल द PNC लेडीज़, पपीता भी खा सकते हो। ऑल्सो द वेरी फैक्ट इज़ दूध का प्रमाण भी आपने बढ़ाना चाहिए। हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी स्टेट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, लड्डूज़ का बहुत ज़्यादा सेवन होता है, राइट? जैसे डिंग के लड्डू जिसको मराठी में बोलते हैं, गोंद के लड्डू, देन वी हैव दिस सौंफ के लड्डू, मेथी के लड्डू, ये सारे लड्डू, ये लड्डू भी उतने ही न्यूट्रिशियस होते हैं, तो ये लड्डूस भी अपने खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी खाना चाहिए। कमिंग ऑन टू हेयर, नाउ हेयर इज़ आई वुड से द क्राउनिंग ग्लोरी फॉर एवरी लेडी, राइट? वो अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी होती है डिलीवरी के बाद भी। द गुड न्यूज़ इज़ कि प्रेगनेंसी में बालों को ग्रोइंग फेज़ होता है और डिलीवरी के बाद उसका शेडिंग फेज़ होता है, दैट इज़ टेलोजन फेज़ होता है। तो अपने बालों का ध्यान आपने रखना ही चाहिए। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अक्सर आपको डिलीवरी के बाद बोलेगी कि आप आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड 3 से 4 महीना लो। कभी आपने पूछा है क्यों? वेल, द आंसर इज़ फॉलिक एसिड आपको पोस्ट नेटल डिप्रेशन से बचाएगा,
आयरन और कैल्शियम, आपका आयरन और कैल्शियम रिक्वायरमेंट देगा, प्लस द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग, बेबी को आयरन और कैल्शियम फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी जाएगा, राइट। तो इससे हमारा आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड खाना 4 महीना बिल्कुल अनिवार्य होता है। ऑल्सो आपने बालों के लिए जैसे आप घर में तेल लगाओ, अच्छे से उसको शैम्पू करो, नई कोई भी चीज़ आपने ट्राई नहीं करनी है, बिकॉज आपको किस चीज़ का एलर्जी हो सकता है ये कोई नहीं बोल सकता। वेल, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, केयर दोनों में सेम ही ली जाती है। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सेक लेना है क्या नीचे से। अब ये एक्चुअली पुराने टाइम में लोग सेक देते थे, बट हम लोग इसको बहुत एडवोकेट भी नहीं करेंगे और कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक टू ईच इज ओन। अगर आपको लेना अच्छा लगता है तो यू कैन वेरी वेल टेक दैट, बट माइंड इट, अगर आपने कैल्शियम नहीं खाया तो आपको बैक एक बैठना ही बैठना है। अगेन रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, इसके लिए प्लीज़ मेरा वीडियो ऑन एक्सक्लूसिव ऑन ब्रेस्ट फीडिंग इसको फॉलो करो, जिसमें बहुत सारे टिप्स दिए मैंने। बट एक छोटा सा एक पासिंग रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त अपने पोस्चर को अच्छे से रखें। अगर आपने आपका पोस्चर अच्छा रखा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होंगी। देन पीपल आर वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर स्ट्रेच मार्क्स। Let me be very clear with you, stretch marks, they don't just vanish, they become lighten in their appearance, right? मतलब वो रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई भी एक मसाज ऑयल या ल्यूब्रिकेटिंग मतलब एक मॉइस्चराइजिंग ऑयल अगर आप लगाते हो, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो ये ऑयल्स भी आपको बहुत हद तक लाइटन्ड स्ट्रेच मार्क्स दे सकते हैं। पीपल ऑल्सो आस्क अस कि एक्सरसाइज कब करना चाहिए हमने। तो देखिए पीएनसी पीरियड होता है 45 डेज मसलन 1.25 महीने का, तब तक तो आपने थोड़ा सा घर में आप जिसको हम बोलते हैं खाने के बाद में चलो, शतपाउली जिसको बोला जाता है वो करो, एकदम खा के मत सो। देन यू कैन रिज्यूम योर वॉकिंग एंड नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 महीने के बाद यू कैन start doing your yoga. And after C-section or any surgery, why C-section but any surgery, we advocate patients to take exercises, abs का abdominal exercises after 7 to 8 months. Contraception बहुत important चीज़ है। Contraception के लिए again you can follow my YouTube का video on contraception which is exclusively on contraception, but again a passing reference. Nowadays we have better contraceptive मेथड्स और रिसेंटली लॉन्च्ड है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, जो हम एज अर्ली एज 45 डेज आफ्टर डिलीवरी शुरू कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सेफ। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि जिसको अगर माइग्रेन है या कोई तकलीफ है, मतलब ईस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन लेडीज़ को तो बिल्कुल हम POP दैट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली आप करेंगे 6 मंथ्स के लिए, मतलब पानी वानी नहीं देंगे, और 2 साल तक तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है। So, happy motherhood to all my viewers. Thank you. Please do watch, like and share my YouTube videos and my YouTube channel by the name Dr. Payal Chobe. Also, you can also follow me on my Instagram handle by the name Dr. Payal Chobe. Thank you.